इसलिए घोटाला पूरा ही माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाया उन्हीं के पार्टी के विधायक, उन्हीं के एनडीए के विधायकों ने। इसलिए विपक्ष की बात तो विपक्ष कहता है, विपक्ष ऐसे ही बोलता रहता है। अब तो आपके सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी आंख खोलिए, भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है पदाधिकारी, मंत्री सारे जो मंत्री पर आक्षेप लग रहा है। नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है। पशुपालन मंत्री पर आरोप लग रहा है, रिक्त पद जो है खाली है और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। भाई देखिए, ऐसा क्यों आप सिर्फ पशुपालन मंत्री, अभी तो सरागवी जी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर विधायक है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लिस्ट बने उसे बहाली नहीं हुई, 9 महीने हो गए, बच्चियां रो रही हैं। अब तो सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार के अंग होते हुए, और एक ही मंत्री की बात नहीं है, सारा भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है, सारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे। ये भी लोगों ने कहा है, पैसे लेके काम हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ये जो आपके आदरणीय लेसी सिंह जब बोल रही थी मंत्री, विधायक लोग बहुत सारे खड़ा हुए कि यहाँ लेन देन का मामला है, पैसे लिया जाता है लाइसेंस देने के लिए इसमें। इसलिए घोटाला पूरा ही माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाया उन्हीं के पार्टी के विधायक, उन्हीं के एनडीए के विधायकों ने। इसलिए विपक्ष की बात तो विपक्ष कहता है, विपक्ष ऐसे ही बोलता रहता है। अब तो आपके सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी आंख खोलिए, भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है पदाधिकारी, मंत्री सारे जो मंत्री पर आक्षेप लग रहा है, तो आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम हर काम कर रहे हैं, बिहार में विकास का काम हो रहा है। कस्टोडियन जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी जिस तरीके से थाना अध्यक्ष ने कहा, उन पर उनका बात नहीं सुना, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। देखिए, बोलना अलग बात है, बोलना तो कोई भी सरकार में रह के ये नहीं बोलेगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। हजारों किलोमीटर रोड कोड़ के छोड़ा हुआ है, गड्ढे में तब्दील है, शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई है, सच्चाई यही है, स्वास्थ्य पूरा चरमराया हुआ है। मैंने तो अपने कल भाषण में बोला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप देखिए, बोले शराबबंदी लागू है, कुछ लोग ऐसे हल्ला करते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, अब कह रहे हैं हवाई सेवा भी चालू करेंगे उसको पकड़ने के लिए। तो आप एक ही काम में सिर्फ शराबबंदी में लगे हुए हैं, आपका विकास अवरुद्ध हो रहा है। मेरे भागलपुर में भी मैंने स्मार्ट सिटी का बात उठाया है। एक साल से लोग रोड कोड़ के पाइप डाल दिए और मट्टी भर दी है, रोड नहीं बनाए, जब उनको पैसा ठेकेदारों को दिया जा रहा है। सब जगह घोटाला है, सब जगह लोग विधायक बोल रहे थे कि सब जगह पैसे का लेन देन चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे इतना भ्रष्टाचार नहीं था। पता नहीं इस बार क्या डर है उनको भारतीय जनता पार्टी से कि लोग इस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं और आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर डर किस बात का है मुख्यमंत्री को? माननीय मुख्यमंत्री चूंकि अभी कम सीट जीत पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट जीती है, इसलिए मुझे लगता है, ऐसे तो वो उसका जवाब देंगे, लेकिन लगता है कि जो उनका नेचर रहा है, वो सेकुलर आदमी है, विकास के प्रति समर्पित रहते हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी के साथ हो, आपको जनता देख रही है, आपको विकास का काम ईमानदारी से करना होगा, चाहे सरकार रहे न रहे। और अगर नहीं रह सकते कंफर्टेबल, आइए महागठबंधन में हम लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर बयानबाजी शुरू हुई, क्या लगता है मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या जो जनहित से जुड़ा मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्या? ये जनहित का मुद्दा डाइवर्ट करने की बात है। आप कोई एक विधायक कहेगा कि मुसलमानों का वोट राइट छीन लेना चाहिए, आप बताइए कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने में क्या मुसलमानों को कुर्बानी नहीं दिया है? चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार इस धरती पर है। बचौल साहब जो ने कहा है, मैं उसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उनको इस शब्द का बयान नहीं देना करना चाहिए। आपकी एनडीए सरकार केंद्र में है, बिहार में है, आप प्रस्ताव ले आओ कि मुसलमान को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। उनके आदरणीय शहनवाज जी मंत्री हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनका भी वोटिंग राइट आप ले लो। आपके चीफ सेक्रेटरी सुबहानी जी है, मुसलमान हैं, उनका वोटिंग राइट। ये बिल्कुल बोलना ही गलत है। ये क्यों बोले हैं ये तो बचौल साहब ही बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है जो पैदा इस धरती पर ले लिया वो भारतवर्ष का नागरिक है, उसका देश अपना है, देश के वो नागरिक है। चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे हमारे साथ। जिस तरीके का सदन में सवाल चल रहा है, सत्ता पक्ष के विधायक मुख्यमंत्री और जिस तरीके से जो मंत्री हैं विभागीय, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मैं नेशन के साथ, नमस्कार।